नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। अभी कुछ ही दिन पहले पंचायत चुनाव समाप्त हुआ है। चलिए, मैं अभी मौजूद हूं बिहियां नगर पंचायत में और हमारे साथ एक भावी प्रत्याशी है। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। ये इस बार जो चुनाव लड़ने वाले हैं, नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार इनका जब ये चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या मुद्दा होगा। मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद, कटिया रोड, बनारसी टोला, बिहियां। चर्चाएं चलने लगी है नगर पंचायत का जो चुनाव होने वाला है, कौन प्रत्याशी होगा, कौन वार्ड से प्रत्याशी होगा, ये सब बातें होने लगी है। मगर इस बार एक बहुत ही जनता के लिए एक अच्छी बात है कि इस बार जो नगर अध्यक्ष का चुनाव होगा वो जनता खुद चुनेगी। ये सुन करके आप लोगों को कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए यहाँ पधारे हैं और घूम रहे हैं। आपका चैनल का बहुत नाम हम सुनते हैं और मैं आपके चैनल के द्वारा यह माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज का जो चुनावी परिवेश है अब जनता के हाथ में है। बहुत से लोग जात की बात करते हैं, हम जमात की बात करते हैं। हम नगर का विकास देखना चाहते हैं और यही जुनून है। हमारे जितने भी यहाँ नगर पंचायत में जितने वार्ड हैं, सभी वार्ड के लोगों ने आग्रह किया कि आप भैया थोड़ा सा समय दीजिए। तो हम भी अब अपने लौकिकता से परे हैं और समाज का सेवा करना चाहते हैं। मन में भावना है, अगर यहाँ की जनता जिस ढंग से अभी हमको सपोर्ट कर रही है, हमको लगता है कि हमारी जनता हमारे साथ है और हमको चुनाव जिता कर ही रहेगी। सवाल ये है कि जो अभी जो चुनाव होने वाला है, जनता तय करेगी कौन नगर अध्यक्ष बनेगा। ये बेहतर है कि पहले वाला बेहतर था जो वार्ड चुनते थे? जी नहीं, अभी जो परिवेश बदला है, जो जनता के बीच माने गया है यह अधिकार, मैं इसका स्वागत करता हूं। और इसी के चलते लोग यहाँ आकर के कहे कि भैया आप रहिए इस चुनाव में। चूँकि इसके पहले जो व्यवस्था था वह लोग अपने आप को बेच देते थे और यह सबसे घटिया काम है कि जो अपने अस्तित्व को बेच दिया। हम नहीं समझते हैं कि वह कभी किसी विकास का मुद्दा पर बात करेगा या विकास कर पाएगा। या आप देखिएगा बिहियां नगर पंचायत में घूम घूम कर आप जाते हैं, देखते होंगे कि कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। जितना भी स्वच्छता का बात चल रही है और हम लोग बिहियां सुनते हैं कि 1 नंबर का स्थान दिया गया है बिहार में, जबकि स्थिति है हमारे मोहल्ले में तो आप देखिएगा तो अभी भी जल जमाव है और जल जमाव का ही समस्या यहाँ गंभीर है। और मेरा प्राथमिकता यही रहेगा, सबसे पहले जो जनता हमारी हमको मदद कर रही है, इसी नाम पर कर रही है कि जो यहाँ बड़का अगर नाली का विकास हो जाता है कटिया रोड में, तो इससे कम से कम 7-8 वार्ड का पानी निकल जाएगा। और इसके अलावे भी बहुत से ऐसा चीज़ है जो आज तक लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। एक भी महिला अगर कोई बाज़ार में आती है, कहीं सुलभ शौचालय देखने को नहीं मिलेगा आपको, जबकि स्वच्छ हम बिहियां स्वच्छता का अभियान में 1 नंबर हम बिहियां मानते हैं। कैसे बिहियां मानती है अपने आप को जनता, हमारी भली भांति समझ, अबरी बार जनता के हाथ में आया है। इसलिए एकदम स्पष्ट है कि जनता ठोक ठेठा कर अपना निर्णय देगी और वैसे व्यक्ति को चुनेगी जो कभी कोई भविष्य में नहीं सुना होगा। रिजल्ट आपके सामने आएगा, आप देखिएगा। मतलब लोग विकास क्यों नहीं कर पाते? क्या यहाँ से टैक्स नहीं जाता है? ना, देखिए, टैक्स तो हम लोग देखते हैं कि पूरा सब लोग भरते हैं और इसको बंदरबाट लोग कर देते हैं, वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता है। और मैं जब चुन कर आऊँगा, यह दावा करता हूँ कि जब मैं आऊँगा तो पूरी जनता के सामने अपना बात रखूँगा और जनता ही निर्णय लेगी कि कौन सा काम कराना है। आज तो सब लुका छिपी चल रहा है, काम क्या होता है नहीं होता है जनता के बीच में कोई पटल पर रखना ही नहीं चाहता है और बंदरबाट कर लेते हैं लोग आप में। यह बात तो स्पष्ट है कि बंदरबाट करने के चलते यहाँ बिहियां की जनता एकदम त्रस्त है और गरीब गुरबा तो एकदम निश्चित रूप से त्रस्त है। कुछ पूंजीपति लोग हैं जो कहते हैं कि हम पैसा के बल पर जीत जाएंगे, लेकिन अब की जनता के हाथ में है। जनता उन लोगों को अच्छा से सबक सिखाएगी। चुनाव के समय तो वादे करते हैं, हर प्रत्याशी जो भी चुनावी मैदान में खड़ा होता है, लड़ता है, वो हर कोई वादा करता है हम इतना विकास करेंगे, मगर जीतने के बाद वो भूल क्यों जाते हैं? जी, यह बात सत्य है, लेकिन मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जनता अगर मेरे साथ आती है, रहती है, अभी है,
तो हम जनता से वादा करते हैं कि आपको हमारे साथ 5 साल रहना पड़ेगा। जब जरूरत आपको खोजेंगे तो आपको रहना है, और आप ही के मंतव्य पर, आप ही के जजमेंट पर हम अपना विकास का मुद्दा का परचम लहराएंगे या लहरा कर दिखाएंगे। मतलब आप जब जीतिएगा, अगर जनता आपको जीत दिला देती है, आप खुद ही कह रहे हैं कि हमें जनता खड़ा कर रही है और 14वें वार्ड की जनता खड़ा कर रही है, तो जीतने के बाद सिर्फ विकास ही होगा। जी, मेरा विकास का मुद्दा सबसे पहला है, और हर जनता को सम्मान देना। देखिए, त्याग होना चाहिए, और आज तक त्याग कहीं है नहीं। और हम तो, सब कोई अपना अपना बात कहेगा, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि हमारा चरित्र बताएगा, हमारा कैरेक्टर बताएगा, हम क्या हैं। जितने भी लोग खड़ा होंगे, हम होंगे चाहे जितने लोग, सब लोग कहते हैं कि जनता खड़ा कर रही है, तो जनता देखती है, जनता बहुत समझदार है। जनता अबरी बार जो फैसला लेगी जनता के हाथ में है। सब लोग पहले वार्ड कमिश्नर बनते थे और बिक जाते थे, अबरी बार जनता समझ गई है, डायरेक्ट चुनाव है। इसीलिए जनता के आग्रह पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और मेरा बचपन से यही मानसिकता रही है कि विकास होना चाहिए। ऐसे कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन जिस दिन जनता हमको चुनकर भेजेगी, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ 5 साल रहेगी, और उन्हीं के साथ हम मिलकर विकास करेंगे, उन्हीं के बीच में रह के करेंगे। और एक बात आपसे स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी जनता को, अगर हम, जनता तो हमारे साथ है और जीत हमारा पक्का निश्चित है। जिस दिन हम आएंगे तो हमारी जनता को नगर पंचायत में किसी काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हर वार्ड में अपना केंद्र बिंदु हम बनाएंगे, वहीं से सारा चीज़, अब तो सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो गया है, सारे चीज़ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का हम हर एक वार्ड में अपना सुविधा देंगे। हमारी जनता हर एक वार्ड, जिस वार्ड की है उसी वार्ड में जाएगी, वहाँ अपना ऑनलाइन करेगी, चाहे कार्ड का समस्या हो, या सुलभ शौचालय का समस्या हो, या समझ लीजिए इंदिरा प्रधानमंत्री योजना का आवास का मुद्दा हो। कहने का मतलब, मेरा जनता कभी नगर पंचायत नहीं जाएगी। हमारे हर वार्ड में हम व्यवस्था कर देंगे कि जनता को जितना सहूलियत हो, ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। यह मेरी वादा है, और वादा पर खरा उतरेंगे। आपसे फिर मिलेंगे हम जीतने के बाद, और हम देखिएगा। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, ये रिकॉर्डेड होता है, और जो लोग विकास नहीं करते हैं जीत के बाद, उससे मैं सवाल करता हूं कि देखिए, आपने ये वादे हमसे किए थे, हमारे ही चैनल पे बोले थे कि हम ये विकास करेंगे, ऐसे विकास करेंगे। देख लीजिए कि आप कितना विकास कर रहे हैं। मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। एकदम मुझे भी विश्वास है आपके चैनल के माध्यम से। आपका चैनल का नाम हम बहुत सुनते हैं, और इसीलिए यह वादा आपके सामने करते हैं। आप अगर जरा सा भी हम इधर उधर होंगे तो आप हमारा गर्दन पकड़ सकते हैं। मेरा हरदम वादा रहता है कि जो हम कहते हैं, देखिए, कथनी करने में अंतर नहीं होता है। आज की स्थिति, आज के परिवेश में लोग कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और बोलते कुछ और हैं। लेकिन मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ और वही करता हूँ। मेरा अभी तक यही मेरा वसूल है, और इसी के चलते सभी जनता हमारी साथ है। और मैं स्पष्ट आपसे एक बार फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जात पात की बात मैं नहीं करता, मैं जमात की बात करता हूं। जमात हमारे साथ है, और जमात पर ही विश्वास है। और 5 साल हम लोग को दिखाएंगे अपनी जनता को, और दिल जीतने का प्रयास करेंगे। अभी तो हम दिल जीते हैं, और भी दिल जीत कर काम करके हम दिखाएंगे। तो चलिए, चुनावी मैदान में खड़ा होंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जितने भी प्रत्याशी हो गए उनसे इनकी लड़ाई होगी। और ये कह रहे हैं कि हम जात की बात नहीं करते हैं, हम जमात की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। अगर जनता हमें जीत 5 साल विकास ही होगा इस नगर पंचायत में, और किसी को भी नगर पंचायत भवन में नहीं जाना। यहाँ पर जितने 14 वार्ड है, 14वें वार्ड में हर एक, वहीं पर हर वार्ड में एक ऑफिस होगा, वहीं पर लोग अपना समस्या जाकर रखेंगे और उनका समस्या का समाधान होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।